हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, अगर पिछले 20 से 25 वर्षों का इतिहास देखा जाए तो जो यौन अपराध हैं उनके बहुत सारे मामले सामने आए। 2012 में पॉक्सो जैसा एक्ट भी आया, लेकिन एक बात हमेशा से डिबेट के दायरे में रही कि सहमति यानी कि जो यौन सहमति है उसकी उम्र क्या हो। उम्र की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज़ादी से पहले का भी एक इतिहास रहा है। हम पढ़ेंगे उसको कि किस प्रकार से वहाँ पे चीज़ें डेवलप हुई। भारत के आज़ाद होने के बाद चीज़ें कैसे डेवलप हुई, हम उस पर भी बात करेंगे। हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि कितना गंभीर है, संविधान क्या कहता है, और ये जो विवाद है यानी कि सरकार बनाम जो विशेषज्ञ हैं उस विवाद को भी इन डेप्थ हम लेकर डिस्कस करेंगे कि चीज़ें कहाँ पे गलत हो रही हैं। देखिए, भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश रहा है और आज भी बहुत सारे विषयों की बात की जाए, जब हम पीरियड्स की बात करते हैं, हम सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो बातें थोड़ी डिरेल हो जाती हैं या लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। उनके हिसाब से ये बातें सबके सामने नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबके सामने नॉर्मल बातें ना हो, लेकिन जो शिक्षा से जुड़ी बातें हो, शैक्षणिक बातें हो, वो तो इम्पार्ट की जाए, वो तो स्टूडेंट्स को बताई जाए। तो एक डिबेट चल रही है जहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नहीं, जो सहमति से जो यौन रिश्तों की जो शुरुआत है वो 16 वर्ष कर दी जाए। पॉक्सो 18 वर्ष कहता है। सरकार एक अलग उसमें रुख लेके अड़ी हुई है। हम उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे संविधान क्या कहता है, तर्क क्या कहते हैं। हम बात करेंगे इतिहास क्या रहा। हम बात करेंगे आज़ादी के बाद चीज़ें कैसे बदली, और हम बात करेंगे कि वैश्विक स्तर पे क्या है, जो कंसेंट की एज जो मानी जाएगी वो वैश्विक स्तर पे क्या है। ठीक है, बात करें तो चर्चा में क्यों है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इंदिरा जयसिंह एमकस क्यूरी बड़ी फेमस लॉयर हैं, और चाहे आप मद्रास की बात कर लें या कलकत्ता की बात कर लें, बहुत सारे केसेस में इनका नाम, उनका जिक्र आता रहता है। न्यूज़पेपर में आप बहुत बार सुने होंगे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से यौन सहमति की वैधानिक आयु को 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की अपील कही है। अब बड़ी बात यह है कि एकदम से ये ऐसा क्यों कह रही है, मतलब क्या ज़रूरत है भाई, एक नियम बना हुआ है, क्यों उसको चेंज कर रहे हो? सरकार भी यही कह रही है, लेकिन हम थोड़ा सा तर्क की तरफ जाएंगे कि आखिर कहना क्यों चाह रहे हैं। सभी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। सरकार के पक्ष को विशेष तौर से एक बार मैं सामने रखूंगा कि सरकार क्यों एप्रीहेंसिव है, क्यों रुक रही है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए मैं बताता चलूं, क्योंकि स्टडी IQ में डबल धमाका सेल चल रही है। और देखिए बच्चों, ये जुलाई का महीना, फिर अगस्त का महीना, और फिर अब त्योहारों की एक शुरुआत हो जाएगी। ये भी एक त्यौहार है, और मैं बच्चों को कई बार कहता हूं कि इस प्रकार के त्यौहार में कोशिश ये किया करो कि फ़ायदा उठाओ। तुम्हें जो डिस्काउंट मिलेगा या आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो बहुत लंबा उसका इफेक्ट होते हैं। परिवार 2-3 हज़ार के लिए स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पे आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए। आप हमारे हिंदी साहित्य का जो जुलाई बैच है आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो हमारा जुलाई जो बैच है आप इससे जुड़ सकते हैं। ये विकास लाइव कोड, मैं बार बार कोड की बात करता हूँ, बड़ा कहते हुए अजीब सा लगता है, पर जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको पता चलेगा कि क्यों कोई फैकल्टी कोड्स के बारे में कहता है। ये बैच शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी इस बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएगा। ये जो धमाका सेल है 31 जुलाई तक चलेगी। तो आप हमारे प्रतिज्ञा बैचेस को बाय करना चाहते हैं, ऑप्शनल बैचेस को बाय करना चाहते हैं, 31 जुलाई तक यू विल गेट हैवी डिस्काउंट्स। तो कोशिश करके आप इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, बाकी की बातें हम आगे करते रहेंगे। आ जाते हैं पॉइंट पे। ठीक है, पॉइंट क्या है? संवैधानिक आधार क्या है? अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार, किशोरों के साथ मनमाना व्यवहार न किया जाए। क्यों कह रहा हूं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यौन स्वायत्तता भी शामिल है। तो 16 वर्ष, जैसे पुराने समय में जो एडोलसेंस की एज एक निर्धारित की गई थी भारत के पर्सपेक्टिव में, 16 वर्ष कर दी गई थी, जो बाद में 18 की गई एक्ट के द्वारा। अब है क्या कि बहुत से लोगों का पर्सपेक्टिव है कि 16 वर्ष के बाद जो युवा है वो अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं, तो क्या उनको ये निर्धारित नहीं करना चाहिए? इसलिए अनुच्छेद 14 और 19 की बात हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये उनके विचार है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब इसमें टर्म आ गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे आप क्यों रोक लगाएंगे, इसकी बात आ जाती है। ठीक है, फिर क्या है? मानवीय गरिमा। यौन स्वायत्तता को मानवीय गरिमा का हिस्सा माना जाना ये जरूरी है। ये हमारा पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। एक ये ऐसा कार्य है जहां पे जो जबरदस्ती समाज द्वारा थोपा ना हो, जब जिसका मन करे वो चाहे तो करे, इस प्रकार की चीजें हैं। इसको प्लीज नकारात्मक तरीके से मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है, व्यवहारिक तर्क क्या कहता है? कानूनी ढांचा गलत तरीके से किशोरों के बीच सहमति वाले रिश्तों के दुर्व्यवहार को बराबर मानता है, उनकी स्वायत्तता, परिपक्वता और सहमति देने की क्षमता को नजरअंदाज करता है। मैं इसको क्यों पढ़ दिया? क्योंकि न्यूज़पेपर में तो खैर आप देखते रहेंगे। मेरे पढ़ने का उद्देश्य ये था कि
बहुत बार जैसे इसमें लिखा है ना कि गलत तरीके से किशोरों को, मैं एक बात बताइए, कोई व्यक्ति 17 वर्ष 11 महीने का है, कोई 18 वर्ष 1 दिन का है, कितना परिपक्वता में बदलाव दिखेगा? कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो इनका जो लोग इसके पक्ष में है कि 16 वर्ष कर दिया जाए, उनका तर्क है कि 16 वर्ष के बाद एडोलसेंस की एज वो मानी जाती है, जे एक्ट में भी 16 वर्ष की बहुत जिक्र हुए, तो उस 16 वर्ष को जुवेनाइल जो एज मानी जाती है उस 16 वर्ष को क्यों ना ही हम कर देते हैं, क्योंकि इसके अगर हम अलाउ नहीं करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो इस कारण इस पे ये लोग जोर दे रहे हैं। चलिए बात करें इसके बाद की, तो केंद्र सरकार का पक्ष क्या है? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित क्या किया है कि पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को, ठीक है, चेंज हम नहीं कर सकते, ठीक है, मैं संशोधन की किसी भी पहल की हम अनुमति नहीं देंगे, किसी भी संशोधन को विल नॉट अलाउ। केंद्र सरकार श्योर है, ठीक है, ठीक है। बात करें तो उनके क्यों वो अप्रहेंसिव है, क्यों नहीं करना चाहते? पहली बात तो क्या, सुरक्षा सीमा में छूट दे देंगे, क्या होगा, बच्चों के यौन शोषण में वृद्धि हो सकती है। देखिए आपने कह दिया कि 16 वर्ष का जो लड़का है या लड़की है वो अपनी सहमति से इंटरकोर्स कर सकता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई 24, 25, 34, 35, 44, 45 वर्ष का आयु का पुरुष या महिला बहला फुसला के उसके साथ इसका मिसयूज़ कर ले। अभी एक केस पुणे में आपने देखा भी था इससे रिलेटेड। दूसरा क्या है, कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा में खतरा। यस, जो वीकर सेक्शंस हैं, चाहे महिलाओं की बात है ही, वे लोग जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनके साथ तो बहुधा हो जाएगा, फिर कह देंगे ये तो अलाउड है भाई, तो इसकी बात हो रही है। और क्या है, दुरुपयोग तो खैर इसमें जुड़े होंगे, इसकी बात है ही। वैकल्पिक सुझाव क्या, न्यायिक विवेक का प्रयोग किशोर संबंधी मामलों में किया जाए। सरकार इस विषय में हमेशा से क्लियर रही है। सरकार का कहना है कि आप तो कुछ लोगों के तरफ से, बिहाफ से आप कह देते हो कि चलो एज चेंज कर दी जाए, पर हम बड़े स्तर पे देख रहे हैं कि अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि उसमें, यानी कि जो पॉक्सो एक्ट है उसमें 18 से 16 करने का कोई सेंस नहीं होना चाहिए, सरकार ये कह रही, ठीक है। और क्या है, मामला दर मामला आधार पर निर्णय, तो सरकार ने कई बार बोला कि व्यक्ति जो मामले जैसे जैसे बदलेंगे आप उस हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार जो है वो बचेगी इन चीज़ों से, क्योंकि अपराध के मामले बढ़ेंगे तो सरकार पे प्रश्न उठेंगे, ठीक है। चलिए बात करें इसके अलावा, तो प्रमुख कानूनी मुद्दे क्या है? पहली बात तो क्या है, क्लोज इन एज एक्सेप्शन का प्रस्ताव क्या है? इंदिरा जयसिंह ने इस बात को कहा, उन्होंने कहा कि 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के बीच सहमति वाले यौन कृत्यों को पॉक्सो और आईपीसी के तहत अभियोजन से छूट दे। देखो इसमें टर्म है क्लोज इन एज। 18 के पास की जो एज है, उन्होंने 15 की बात नहीं करी, 14 की बात नहीं कर रही, वो 16, 17, 18 की बात कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको एक्सेप्शन दे देना चाहिए। मैंने तो देर पहले इसी की बात की थी। अगला क्या है, अनिवार्य रिपोर्टिंग दायित्व। तो क्या बोला इन्होंने, पोक्सो की धारा 19, अभी मैं पोक्सो समझा दूंगा, परेशान नहीं होगा, ठीक है, के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग दायित्वों की समीक्षा की मांग की गई, ठीक है, इनके समीक्षा की बात की गई इसमें, ठीक है। और क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ कंसेंट का सुझाव क्या दिया कि 16 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों की सहमति की धारणा, ध्यान रखना, इस टर्म को ध्यान रखना, कि सहमति की धारणा का प्रस्ताव जो शक्ति, एक मिनट, ठीक है, जो शक्ति संतुलन, जबरदस्ती या धोखे जैसे कारकों के आधार पर खंडित की जा सकती है। तो क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ कंसेंट, इस पे थोड़ा सा बात कर लीजिए कि वास्तविकता में वो कंसेंट थी कि नहीं। अगर कंसेंट के साथ कभी भी करेंगे तो उसके बाद वो अपराध रिकॉर्ड कराने नहीं जाएंगे। मतलब ये कि अगर कंसेंट के साथ हुआ है, प्रॉपर कंसेंट लिया गया है, तो वो अपराध वैसे भी नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर कंसेंट नहीं है, जबरदस्ती की जा रही है, तब आप उस पर एक्शन ले लीजिए। ये इसकी बात कर रही थी बेसिकली, ठीक है। चलिए स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति देखी जाए तो 1860 में जो इंडियन पिनल कोड है, मूल रूप से यौन सहमति की आयु 10 वर्ष थी, मूल रूप से, ठीक है। फिर बढ़ा थोड़ा सा, कब, 1851 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, ब्रिटिश शासन द्वारा आयु कितनी की गई, 12 वर्ष की गई। इसके अलावा बहुत, आप ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में जान रहे होंगे, राजा राममोहन राय के बारे में जान रहे होंगे, उन्होंने बहुत सुधार किए, थोड़ा से बढ़ाया जाए, ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात विकास क्या देखने को मिलता है, 1949 में संविधान निर्माण के दौरान बाल संरक्षण पर विचार किया गया, जो बच्चों के खिलाफ यौनाचार हो रहा था उसके खिलाफ बात की गई। 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट में विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया, और 1983 में यौन सहमति की आयु आईपीसी के लिए 16 वर्ष कर दी गई, जो बाद में 2012 पॉक्सो के बाद क्या कर दी गई, 18 कर दी गई। तो 16 से 18 हुई, यही कुल मिला के है। जब तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप मुझे बताएंगे जो शारदा अधिनियम है वो किससे रिलेटेड है, और किस लिए शारदा जी बड़े फेमस हैं, क्या उनके सुधार कार्य है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय तुलना अगर कर ली जाए वैश्विक स्तर पे, तो जर्मनी में 14 वर्ष है, फ्रांस में 15 वर्ष है, यूके में 16 वर्ष है,
अमेरिका में राज्यवार भिन्न है, 16 से 18 वर्ष घूमती रहती है। मतलब आपको पता है कि जो यूएस है उसमें बेसिकली स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं और केंद्र का भी है, और दोनों के इंटरफेरेंस जैसा कुछ नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर फेडरलिज्म है। हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, केंद्र की तरफ झुका हुआ फेडरलिज्म, एक टर्म है उसका, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, कनाडा में 16 वर्ष है, तो कुल मिला के अलग अलग देशों में ये एज ऑफ कंसेंट रखी गई है, ठीक है। न्यायपालिका के मत क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी की आलोचना की थी, पॉक्सो अधिनियम में संशोधन कर 16 वर्ष से अधिक किशोरों के सहमति वाले यौन कृत्यों को अपराध से बाहर करना चाहिए, ठीक है। इस पे उन्होंने कड़ा रुख अपनाया था। अच्छा, उच्च न्यायालय को देखा जाए तो मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा कि पॉक्सो अधिनियम में बच्चे की परिभाषा को 18 वर्ष के बजाय 16 वर्ष से कम आयु के लिए किया जाए। बच्चे की डेफिनेशन, अभी हम आएंगे कि बच्चे की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। मैं पॉक्सो पे मैं पहले भी एक वीडियो मैंने ले चुका हूं और उसमें बहुत सारे मैं कमेंट्स देख रहा था। तो मूल मुद्दा यही था कि जो डेफिनेशन होती है कि किसी बच्चे को कहां तक बताया जाए, क्योंकि फिर एक जेजे एक्ट है उसमें एक अलग डेफिनेशन है, तो इस कारण बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए पॉक्सो एक्ट को थोड़ा समझना बन जाता है, ठीक है। अगर निर्माण की बात करें तो क्यों निर्माण हुआ, कुछ पृष्ठभूमि वाली घटनाएं थी। गोवा में जो यौन शोषण के मामले हमने देखे, दिल्ली गैंग रेप केस 2012, निर्भया केस, वी ऑल हैव सीन द इशू, ठीक है। यूनिसेफ और अन्य जो संगठन थे उन्होंने बहुत दबाव बनाया कि आपके यहाँ कोई इस प्रकार का एक्ट ही नहीं है, प्रॉपर इसको अधिनियमित कीजिए, तो फिर अधिनियम बना। न्यायालयों द्वारा भी बहुत सारा था। फिर हुआ क्या कि 2011 में विधेयक का प्रथम स्वरूप आया, संसदीय समिति की सिफारिशें हुई, राज्य सभा में पारित हुआ और 19 जून 2012 को राष्ट्रपति द्वारा इसको अंतिम अनुमति मिली और ये क्या बन गया, बिल से क्या बन गया, ये बन गया एक्ट, अधिनियम बन गया। इस ध्यान रखिएगा, विधेयक से क्या बन गया, अधिनियम बन गया, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को जान लेते हैं। पहली बात क्या कि बच्चे की परिभाषा धारा 2D क्या कहती है, बच्चे का अर्थ कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का, यही पे बात कर रहा था, बार बार 16 जो किया जा रहा था, यहां पे डिफाइन कर दिया गया कि 18 वर्ष से कम का है तो बच्चा माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, यौन अपराधों की श्रेणियां क्या है, एक है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट धारा 3, इसमें 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की है, ठीक है। ये थोड़े घटते और डिग्री के हिसाब से ध्यान रखिएगा। दूसरा है सेक्सुअल असॉल्ट, जहां पे 3 से 5 वर्ष की कारावास है, धारा 7 इसको निमित करती है। सेक्सुअल हैरासमेंट धारा 11 3 वर्ष तक के कारावास की बात करती है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। असॉल्ट है या हरासमेंट है। अगला है यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, 5 वर्ष तक का कारावास है, धारा 13 इसको करती है, कारावास होगा, ध्यान रखिएगा। और बड़ी बात क्या है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा कोशिश करके याद कर लीजिएगा, बहुत जगह आपके इस्तेमाल आएगा, ठीक है। विशेष प्रावधान क्या है, धारा 19 क्या कहती है, अनिवार्य रिपोर्टिंग की बात करती है कि इसको बाकायदा लिखा जाए और जब पुलिस उसको क्या कहते हैं केस को रजिस्टर करे तो चीज़ों को हर तरीके से अच्छे तरीके से क्या करे, नोटिफाई करे। शिक्षक, डॉक्टर, माता पिता पर रिपोर्ट करने की बाध्यता हो, रिपोर्ट न करने पे 6 महीने का कारावास, जुर्माना। अभी कुछ दिनों पहले जो मैंने क्या कहते हैं एक वीडियो किया था, मेरे ख्याल से जून में किया था, जून लास्ट में, वहाँ पे भी मैंने इस पे फोकस किया था कि ये चीज़ें हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने डांटा था इस मामले में अस्पताल को, एम्स को ही, ठीक है। धारा 29 क्या कहती है, धारा 29 कहती है कि 18 वर्ष से कम आयु में सहमति की कानूनी मान्यता नहीं है और इसी के कारण जो मैंने भी आपको बताया उसकी बात है। अच्छा, इसमें एक टर्म है स्टैट्यूटरी रेप, आप बताएंगे कमेंट, क्योंकि स्टैट्यूटरी रेप 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले बहुत चर्चा में था, हमने वीडियोस भी इस पर किए हुए थे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी रेप, ठीक है। और जुड़ा हुआ है उससे, जो यह बताया ना सहमति की अवधारणा से, उससे जुड़ा हुआ है, क्या है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। चलिए, थोड़ा सा हम एक पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पहलू कैसे जुड़े हुए हैं। तो 16 से 17 वर्ष की आयु में जो यौन निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो विकसित होती है। तो शायद जो इंदिरा जयसिंह कह रही हैं वो इन आधारों पे कह रही हैं, ठीक है। अगला क्या है, सामाजिक वास्तविकता क्या, आधुनिक समाज में किशोरों के बीच संबंधों की जो बढ़ती प्रवृत्ति है और जिस प्रकार से मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बेसिकली, या वेब सीरीज के द्वारा ये प्रवृत्ति थोड़ी और बढ़ी है, तो इसलिए कुछ गलत करे, शायद वो कह रही हैं कि इसको फिर हम अलाउ कर दें, ऐसा उनका मानना है। शिक्षा का प्रभाव, बेहतर यौन शिक्षा से जागरूकता में वृद्धि हुई है। निश्चित तौर पे शिक्षा को और बेहतर तरीके से, सिर्फ ये स्कूली शिक्षा ना हो, घर पे जो शिक्षा दी जाती है वहाँ पे भी इसकी बात की जाए, ठीक है। किसी भी प्रकार का जो यौन संबंध है वो बिल्कुल क्लीन हो, साफ सुथरे तरीके से हो और बेहतर तरीके से हो, ठीक है। अगला क्या है, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मत क्या है कि क्या जरूरी है, आवश्यकता किसी कह रहे हैं, आय उपयुक्त तो यौन शिक्षा, गोपनीय चिकित्सा परामर्श तक पहुंच, अगर किसी को इंटरनली कुछ पूछना है तो बिना किसी सामाजिक दबाव के जाके पूछ सकें, इस बात पे भी जोर। और क्या है, कानूनों का
ठीक है, सहमति वाली यौन गतिविधियों को अपराधी बनाने से रोकना। अगर सहमति के साथ हो रहा है और फिर उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है तो कानून ऐसा बने कि वो बच सके कि अगर सहमति के साथ शुरू किया गया था। हालांकि हम सबको पता है कि एक बड़ा वर्ग है जिसको कन्फ्यूजन में डाल के, ठीक है, गुमराह करके उनके साथ कई बार सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। तो उसके लिए कानून या देश जो कानून बनाए हुए हैं सही हैं, मुझे लगता है सही है। इंदिरा जयसिंह की बात पे आपका क्या विचार है मुझे बताते चलिएगा। क्यों? क्योंकि हमारा काम तो है पर्सपेक्टिव को रखना। हमने इतिहास बताया, अभी का बताया, जो कानूनविद है उनका क्या कहना है, जो डॉक्टर्स हैं उनका क्या कहना है, इस पर भी हमने बात की। आप मुझे बताइए आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या है, जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है, जो कि हमारे यहाँ पे इस समय डबल धमाका सेल चल रही है, तो आप चाहे 26, 27, 28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू हैव अ बैच। इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में कर रहे हैं, यू हैव अ बैच। और एक बड़ी बात कि एक चीज़ इसमें ऐड हो गई है कि आप अगर हिंदी में भी ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम कोई टॉपिक इंग्लिश के किसी अलग फैकल्टी से पढ़ें, तो आप उसे भी चूज कर सकते हैं। ये स्पेशल चीज़ है इसके साथ कि आप किसी और फैकल्टी को भी चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू गो थ्रू, आप इसको देख लीजिए, नीचे डिटेल भी होगी हमारी वेबसाइट पे, हमारी ऐप पे भी जाके आप इनसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, वो आपको ज़रूर मिलेंगे और डाउनलोड करके PDF ज़रूर पढ़िएगा। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको और इन डेप्थ से पता चलेगा कि क्यों ये इतना बेहतर है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं या सर्च बॉक्स में ऑफिशियल विकास डालेंगे तो जुड़ सकते हैं। मुझे मेल कर सकते हैं vikas.singh@studyik.com पे, विकास लाइव कोड मैं हमेशा बताता हूँ, आपको डिस्काउंट मिलेगा अधिकतम। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको एक पर्टिकुलर तरीके से जो डिबेट चल रही है उसके पर्सपेक्टिव को क्लियर करने में हेल्पफुल रहा होगा। मैंने थोड़ी सी मेहनत ये भी की कि ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव को ले आया जाए, ठीक है, क्योंकि वो भी बताया जाना ज़रूरी है कि भारत में विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में आपके उत्तरों की प्रतीक्षा रहेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।